धर्मात्मा है। साहब ने कहा नहीं, धर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, तो दुष्टात्मा है। जिनके जीवन में ऐसे विचार हैं, जो कामना के वशीभूत हैं, जो अधर्म के पथ पर चल रहे हैं, उसे हम कैसे गिन सकते हैं कि वो धर्मात्मा है। इसलिए साहब ने आगे कहा, सुरपति जाए अहिल्या छरी, सुर गुरु घरणी चंद्र में हरि। उन्होंने कहा इसी तरह से आगे इंद्र और अहिल्या का प्रसंग आता है। जिस इंद्र को आप देवता मानते हैं, जिस इंद्र को आप पूज्य मानते हैं, देवताओं का इंद्र मानते हैं, स्वामी मानते हैं, देवेंद्र कहते हैं, साहब ने कहा उसकी भी करतूती सुन लो, उसके बारे में भी यथार्थ जान लो। अब तो लोगों के कान खड़े हो गए। कहा अब तक तो ब्रह्मा जी की बात थी, कुंती मंदोदरी के तारा और मंदोदरी की बात थी, अब ये इंद्र, हम लोग तो इंद्र को मानते हैं, बढ़िया देवता मानते हैं। साहब ने कहा कि उसने भी वृद्धासु की पुत्री जो अहिल्या थी, जो गौतम ऋषि के साथ विवाही गई थी, उसकी सौंदर्य को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर इंद्र मोहित हो गया। अब सोचिए देवता है, वो देवता है, देवता के पद पर बैठा है, उसमें भी देवताओं का पति माना गया था, देवताओं का सबसे मेन नायक माना गया। वो देवेंद्र, वो इंद्र मोहित हो जाता है। यानी उससे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं देवता हूं तो मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। वो कैसे देवता हो गया। आज कोई व्यक्ति किसी की पत्नी को देखकर मोहित हो जाए तो देवता तो छोड़िए, हमसे मनुष्य नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आदमी पशु हो गया, ये आदमी चरित्रहीन हो गया। बताओ, किसी की स्त्री को देख करके मोहित हो रहा। वो तो इंद्र है, देवता है, सभी देवताओं का स्वामी है वो। और वो गुरु के रूप में गौतम ऋषि है, महर्षि है, संत हैं, उसकी पत्नी को देख करके मोहित हो गया। और यही नहीं रुका, साहब ने कहा कि तुम्हारा जो इंद्र है वही नहीं रुका, उसकी हिम्मत तो देखो। इतना मोहित हो गया कि उसे रहा नहीं गया कि चलो मन में कामना जग गई, छोड़ो हटाओ बात आई, सदविचार करके वहीं रुक जाए। नहीं, वो चल दिया, छद्मवेश धारण कर लिया गौतम ऋषि का, और गौतम ऋषि का छद्मवेश धारण करके अपने मन की मनसा को पूरा किया, अपनी कामना को पूरा किया छल से। अहिल्या के साथ, एक पतिव्रता स्त्री के साथ उसने छल किया, उसका सतीत्व भंग किया। ये तुम्हारे इंद्र हैं, ये तुम्हारे देवताओं के राजा हैं, ये कर्म है इनके। इनकी पूजा कैसे करो? पूजा तो उनकी करो जो दूसरे के सम्मान की रक्षा करें, जो दूसरे की मर्यादा की रक्षा करें, जो स्वयं चरित्रवान हो, जो दूसरे के चरित्र को भी जागृत करे, उद्घाटित करे, वो पूजनीय है। और ये जिससे तुम देवताओं का राजा कहते हो, ये तो चरित्रहीन आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, इसकी पूजा तुम कैसे कर सकते हो? और ये चर्चा बहुत से जगह आया है शास्त्रों में, जो कि महाभारत, वाल्मीकि आदि रामायण में भी ये कथाएं के रूप में है। जब अहिल्या का प्रसंग आता है राम जी का, तो वहां चर्चा आती है कि गौतम ऋषि की पत्नी के साथ इंद्र ने कैसे छलपूर्वक उसके साथ गलत किया, उसके सतीत्व को भंग किया। तो साहेब तो सत्य कहते हैं। अगर ये बातें हमारे शास्त्रों में हैं और वो अगर गलत है, समाज के लिए अच्छा नहीं, तो क्यों नहीं उसको हटा देनी चाहिए? जहां भी गलत बातें हैं, चाहे किसी भी शास्त्र में हो, उसको हटाना चाहिए, चाहे वो पुराण में हो, चाहे कुरान में हो। अगर कोई ये मानकर बैठा है कि ईश्वरीय किताब है, साहब कहते हैं उसकी मूर्खता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोई किताब ईश्वरीय नहीं है, ना पुराण, ना कुरान, ना वेद, ना बाइबल, कुछ नहीं। ये सब आदमी ने लिखा है, और स्वाभाविक है बाद में इसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल हो जाते हैं, पखंडी लोग, अधर्मी लोग, जो अच्छी चीजों में भी गंदगी घुसेड़ देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे ऋषियों ने तो ठीक ही लिखा होगा, पर कुछ गंदे लोग इसमें कुछ गलत घुसा दिए। लेकिन जो घटनाएं हैं पुराणों में, अगर हम इसे देखें तो ये तो हमारे देवताओं से जुड़ा हुआ है। हमारे देवताओं के साथ ही घटनाएं लिखी गई है कि देवताओं ने ऐसा किया, चाहे ब्रह्मा ने किया, चाहे विभीषण ने किया, चाहे सुग्रीव ने किया। सब राम जी के साथ रहकर ये भी तो सज्जन पुरुष हो गए थे, सज्जन बनकर किसने ऐसा किया? देवता के राजा इंद्र तो स्वाभाविक है, बड़े पद पर है, उसने अहिल्या के साथ छल किया। तो साहब ने कहा ये तुम्हारे देवताओं की करतूतें हैं, जिसे तुम देवता कह रहे हो, इन लोगों ने ऐसा किया, इस तरह से काम किया। कहां तक महिमा कहें इनकी? साहब ने कहा तुम देखने लगोगे अपने शास्त्रों को तो शर्म से सिर झुक जाएगी। आज ऐसा कोई कर दे तो केस हो जाएगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, मुकदमा लड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे देवता हैं और तुम उसकी पूजा कर रहे हो। साहब कहते हैं कि नहीं, पूजा उसकी नहीं हो सकती जो आचरण से भ्रष्ट है। वो चाहे देवता हो, पहली बात तो देवता हो ही नहीं सकता, दिव्य गुण संपन्न है या सह देवा। साहब इस तरफ इशारा करते हैं। ऋषियों ने कहा कि जिसका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है, जिसका जीवन सत्य से संपन्न है, प्रेम से, करुणा से संपन्न है, जिसका जीवन निर्मल है, वो पूजनीय है, वही देवता है। अब आप बताइए कि इंद्र का देव जीवन क्या दिव्य गुणों से संपन्न है? जो ऐसा कर्म कर रहा है, ऐसा सोचना महापाप है, वो तो ऐसा कर रहा है। ब्रह्मा जिसे हम सृष्टि का सबसे पितामह कहते हैं, पिता कहते हैं, सृष्टि को जन्म दिया है, वो ऐसा कर रहा है। तो देवता तो छोड़िए, वो सामान्य मनुष्य भी नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं सुरपति जाए अहिल्या छरी, सुर गुरु घरणी चंद्र में हरि। अब साहब ने कहा कि इंद्र की बात तो जान लिया, थोड़ा सा चंद्रमा की भी जान लो। इंद्र की ही